अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शेर। मेरे साथ है आले। रिएक्शन करूँ, आप देख रहे हैं तो ओके। अच्छा हजूर, कैसे हैं आप सब हिंदुस्तान से भी जो लोग देख रहे हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो इंडिया वर्सेस नेपाल, फुल अनबायस्ड कंपैरिजन। यस 2021 का। तो दोनों कंट्रीज जो है हिंदू रिलीजन के हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और ओपन बॉर्डर्स भी हैं, क्लोज बॉर्डर्स भी नहीं हैं, आते जाते रहते बहुत हैं। सारी नई बातें आज पता चलने वाली। हाँ। हम भी एक्साइटेड हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। तो जो बातें देखते हैं आप लोगों को भी नहीं पता, कुछ वो में भी आज आप लोगों को भी ना पता हो तो इस लेट्स सी। वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंडिया और नेपाल दो पड़ोसी देश हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं, जहां इंडिया अपने धर्म, इतिहास और एकता के लिए जाना जाता है, वहीं नेपाल भी अपने पहाड़ों, कपूर के लिए खूबसूरती या और एकता टेम्पल्स के के लिए लिए? मशहूर है। भले ही इंडिया और नेपाल अलग अलग देश हो, पर हमारे देश इंडिया में आज भी बहुत से नेपाल के लोग खुशी से रहना पसंद करते हैं। वहीं हम इंडियंस भी नेपाल की खूबसूरती देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो इन दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच एक खूबसूरत संबंध है। तो चलिए आज हम इंडिया के लोगों को नेपाल के लोगों से कंपेयर करें और ये जाने संबंध कि भी नेपाल देखें और आज। इंडिया के लोगों में क्या अंतर है। आज हम एवरेज इंडियन वर्सेस एवरेज नेपाली की इस वीडियो में सैलरी, लिटरेसी, Salary। फर्टिलिटी और रिलीजन जैसे इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ हमारे आपकी साथ होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री ऑफ नताशा फैक्ट्स। दीक्षित। नंबर 1, इनकम। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो इंडिया की एवरेज पर मंथ सैलरी 31,900 रुपीज है और साल की एवरेज इनकम 94,954 रुपीज है। यहाँ लोवेस्ट एवरेज सैलरी पर मंथ 8,000 है और हाईएस्ट एवरेज सैलरी 1,43,000 रुपीज है। वहीं नेपाल की एवरेज मंथली सैलरी 25,111 नेपाली रुपीज है, यानी 15,605 इंडियन रुपीज है। यहाँ की लोवेस्ट एवरेज इनकम 15,000 NPR यानी 9,363 इंडियन रुपीज होता है और यहाँ की हाईएस्ट एवरेज सैलरी 53,836 NPR है, यानी 33,606 इंडियन रुपीज है। नंबर 2, रेंट। इंडिया में एवरेज रूम रेंट मंथली 10,000 से 12,000 के करीब होता है। वहीं नेपाल में एवरेज रूम रेंट मंथली 11,000 से 18,000 NPR नेपाल यानी टूरिज्म के लिए ना 6,866 से 11,236 इंडियन रुपीज के बीच होता है। पर और आपको हमें बता तो दें डबल कि पड़ने average वाला room है rent वहाँ यहाँ लोकेशन पर काफी निर्भर करता करेंसी बढ़ी है। है। नंबर 3, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा मोटापा। या ओवरवेट। इंडिया का ओबेसिटी रेट सिर्फ 3.90% है, 3.90 ज्यादा जिसके नहीं। कारण इंडिया का स्मार्ट नाम है। कंट्री बाय ओबेसिटी रेट की इस लिस्ट में रैंक 189 पोजीशन पर है। वहीं नेपाल का ओबेसिटी रेट 4.10% है, जिसके कारण इसका रैंक इस लिस्ट में 186 पर है। 186 ज्यादा नंबर 4, डिफरेंस नहीं है। लिटरेसी। इंडिया का लिटरेसी रेट वर्तमान में ओवरऑल 74.37% है, जिसमें जेंडर अनुसार मेल का लिटरेसी रेट 82.37% और फीमेल का लिटरेसी रेट 6% और फीमेल का लिटरेसी रेट 65.79% है। वहीं नेपाल में एवरेज लिटरेसी रेट 67.91% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 78.59% और फीमेल लिटरेसी रेट हमसे दोनों countries का 59.72% है। 64 है हमारा CO2 almost। emission per capita। इंडिया में CO2 emission per capita सिर्फ 1.7 मेट्रिक टन है। वहीं नेपाल में एवरेज पर कैपिटा CO2 emission इंडिया से भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 0.29 country, टन बड़ा है। country। नंबर 6, फर्टिलिटी रेट। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.200 बर्ड्स पर वुमेन है। वहीं नेपाल का फर्टिलिटी रेट वर्तमान में भाई वो 1.92 देखो बर्ड्स पर वुमेन है। पॉपुलेशन का फिर नंबर भी 7, एवरेज एज ऑफ मदरहुड। इंडिया में पहली बार मां बनने की एवरेज एज 19 से 20 इयर्स है। वहीं नेपाल में एवरेज एज ऑफ मदरहुड 20.8 इयर्स है। नंबर 8, एवरेज एज ऑफ मैरिज। इंडिया में शादी की एवरेज एज 18 से 23 इयर्स है। वहीं नेपाल में Perfect पहली age। बार शादी करने की एवरेज एज 20 20 इयर्स है। नंबर 9, एवरेज एज। इसका मतलब कौन सी Average कंट्री में age। ज्यादा किस उम्र के लोग रहते हैं। नेपाल, तो I इंडिया think में नेपाल। एवरेज एज 29 इयर्स है। वहीं नेपाल No, की एवरेज yes। एज वर्तमान में 24.6 24.6 इयर्स है। नंबर 10, एवरेज Life लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक व्यक्ति औसतन इसमें भी कितनी नेपाल उम्र मुझे जीता आगे है। लग रहा है। इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.73 नेपाल इयर्स है। में वहीं नेपाल में यार। एवरेज लाइफ ये हमने एक्सपेक्टेंसी देखा था कहीं पे। 70.48 इयर्स है। नंबर 11, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और इसके बाद इस्लाम को। यहाँ हिंदू 79.8% और नेपाल मुस्लिम में तो 14.2% 98% है। I think, इनके बाद देना क्रिश्चियन दिखाई। 2.3% और सिख 1.7% है। Buddhist। और अगर भाषाओं की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह है। इंडिया में कई भाषाओं का इस्तेमाल होता है। हिंदी 43.6%, बंगाली 8%, मराठी 6.9%, तेलुगु 6.7%, तमिल 5.7%, गुजराती 4.6%, उर्दू 4.2%, कन्नड़ा 3.6%, उर्दू भी बोली उड़िया जाती है। 3.1%, उर्दू और हिंदी सेम ही मलयालम है। 2.9%, पंजाबी दिखने में 2.7%, difference। असमीज 1.3%, मैथिली 1.1% और कन्नड़ा, बाकी ये 5.6% इनकी वो भाषाएं states बोली हैं। बहुत जाती ज्यादा है। कुछ भाषाएं इस तरह इतने परसेंट्स में States इंडिया जो में इतनी ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल होता है। भारत में Okay। इंग्लिश भाषा को शौक से सीखा जाता है। यहाँ के एवरेज लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी और उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नेपाल में 81.3% हिंदूज, 9.0% बुद्धिस्ट भी है बुद्धिस्ट, ना। 4.4% मुस्लिम्स, 3.0% किराटिस्ट,
1.4% क्रिश्चियंस, 0.2% सिख, 0.1% जैन्स और 0.6% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। अगर भाषाओं की बात करें तो 44% के साथ नेपाली भाषा यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैथिली भाषा 11.67% लोग बोलते हैं। इसके अलावा नेपाल में हिंदी भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 12, वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा। इंडिया का एक व्यक्ति एक दिन में तकरीबन 135 लीटर्स पानी कंज्यूम करता है, वहीं नेपाल में एक व्यक्ति 70 लीटर्स एवरेज पानी इस्तेमाल करता है। नंबर 13, इंटरनेट स्पीड। इंडिया की इंटरनेट स्पीड 12.07 MB पर सेकंड है, जिसके कारण इंडिया की रैंक 131st रैंक पर है। वहीं नेपाल की इंटरनेट स्पीड 21.05 MB पर सेकंड है और इसकी रैंक 112th रैंक पर है। नंबर 14, एवरेज वेट। इंडिया में एवरेज वेट आदमियों का 65 kg और महिलाओं का 55 kg है। वहीं नेपाल में एवरेज पुरुषों का वजन 63 kg और महिलाओं का वजन 55 kg है। नंबर 15, एवरेज हाइट। हाइट यानी कद की बात करें तो इंडिया में एवरेज आदमियों का कद 5.4 फीट है और महिलाओं की 5 फीट है। वहीं नेपाल में आदमियों का कद 5.3 फीट और महिलाओं की हाइट 4.11 फीट है। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट। ओके जी, इंडियन टॉप फैक्ट्स को आप जाके भाई अभी तक के फैक्ट्स का अगर वीडियो देखा जाए, मुझे लगता है सबसे बेस्ट कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन मतलब जो डाटा लिया गया ना उस हिसाब से कि डाटा में कोई इतना वो इस तरह नहीं रखा गया थी कि ये लैंग्वेज है जी, ये कलर है, ये ऐसे। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बड़ा कुछ स्पेशली हमारे लिए। हाँ। बहुत ज्यादा नई चीजें पता चली हमें। हम तो नेपाल को कब से फॉलो कर रहे हैं, इंडिया का तो खैर हम बचपन से कर रहे हैं। स्पीड वाज सो अमेजिंग। हाँ, 21 पॉइंट समथिंग MB पे। ये मेरे ख्याल से सबसे तेज इधर इस रीजन में नेपाल की लग रही है। बांग्लादेश, आई डोंट नो। इसीलिए मैं सोचूं कि इनके वो PUBG के प्लेयर्स इतने अच्छे कैसे हैं नेपाल के। आज पता चला जब उनकी MSC इतनी अच्छी आती होगी। उनकी पिंग जो है ना Yes. वो बहुत कम होती होगी। तो चलें जी, ओरिजिनल वीडियो को जरूर जाके सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। कीजिए जाइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।